ओम नमः शिवाय। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जैसा कि शिव पुराण में लिखा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने और उनका ध्यान करने मात्र से ही मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जाने अनजाने में मनुष्यों के द्वारा किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी की वह कथा को सुनाएंगे जो शिव पुराण में वर्णित है। तो आइए भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए सावन मास में हम श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनते हैं। एक बार ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी ने कहा, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ जी का नाम आता है। महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे सभी कन्याएं विशेष शोभा पाने लगीं तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर शोभित होने लगे। लेकिन सभी पत्नियों में रोहिणी नाम की पत्नी जितनी प्रिय चंद्रमा को थी उतनी कोई अन्य पत्नी प्रिय नहीं थी। इसी वजह से दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख होता था। वह सब अपने पिताजी की शरण में गईं। वहां जाकर उन्होंने अपना दुख बताया। ये सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर बोले, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्रेम क्यों करते हो? अब तक तुमने जो किया सो किया, परंतु अब ऐसा बर्ताव करना शास्त्र अनुसार नरक देने वाला बताया गया है। दक्ष जी चंद्रमा को ऐसा कहकर अपने घर वापस आ गए, परंतु चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी। वह अपनी पत्नी रोहिणी के प्रेम में इतना मोहित हो गए थे कि अपनी दूसरी किसी भी पत्नी का आदर नहीं करते थे। फिर एक दिन दक्ष क्रोध में आकर चंद्रमा से बोले, मैंने पहले भी अनेक बार तुमसे प्रार्थना की, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। चंद्रमा को रोग लगते ही हाहाकार मच गया और सभी लोग चिंतित हो गए कि चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। चंद्रमा ने भी इंद्र आदि सभी देवताओं को अपनी स्थिति के बारे में बताया। तब इंद्र आदि सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन सभी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही उत्तम उपाय बताता हूँ। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं, महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रदेव रोज तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव जी उन्हें इस रोग से मुक्त कर देंगे। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। 10 करोड़ मंत्र का जाप किया और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहाँ स्थिर होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करता देख भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें जो वर मांगना है मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तब चंद्रमा बोले, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मेरे इस क्षय रोग का निवारण कीजिए और मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तब शिव जी ने कहा, चंद्रदेव, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण होगी और दूसरे यानी शुक्ल पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। उसके पश्चात चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की पूजा की और चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर महासोमेश्वर कहलाएं और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। उसके बाद ब्राह्मणों ने और देवताओं ने सोमकुंड की स्थापना की, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। कहते हैं इस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से क्षय रोग और कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है और व्यक्ति जिस भी इच्छा को लेकर श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजा करता है वह इच्छा उसकी अवश्य पूरी होती है और समस्त पापों का नाश होता है। धन्य है चंद्रमा जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र कर रहे हैं। कल के वीडियो में हम आपको श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनाएंगे। हर हर महादेव।